हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। ये कैसे होता है और इसका निगमन भी हम लोग करेंगे अभी। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु इधर एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष के ऊपर धनात्मक होती है धारा और नीचे ऋणात्मक होती है। इधर धारा टी समय के साथ बढ़ रही है। एक्स अक्ष पर धारा मूल बिंदु से पहले आधे चक्कर में और ये दूसरा आधा चक्कर, तो ये पूरा मिल करके टी पर एक चक्र पूरा होता है इसका। जब एक तरफ धारा अपने अधिकतम मान पर होती है तो उसे हम आई जीरो कहते हैं और दूसरे आधे चक्कर में उसे भी अधिकतम मान को आई जीरो कहते हैं। ये धनात्मक आई जीरो और ये ऋणात्मक आई जीरो। धनात्मक और ऋणात्मक आई जीरो का मान मिल करके शून्य हो जाता है। ये धनात्मक है, ये एक दिशा में है और ये दूसरी दिशा विपरीत दिशा में है, तो इसलिए ये दोनों धारा का मान मिल करके शून्य हो जाता है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा जब एक चक्कर पूरा करती है तो उसका औसत मान शून्य हो जाता है। इस प्रकार से यह आगे बढ़ती रहती है धारा। ठीक है, तो पुनः अगला चक्कर यह जीरो बिंदु से अर्थात मूल बिंदु से स्टार्ट करती है, चलती है। इस प्रकार से आवर्त रूप में चलती रहती है। ठीक है, तो एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा AC का तात्क्षणिक मान I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, समीकरण नंबर 1, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रथम अर्धचक्र के लिए धनात्मक धारा का औसत मान। ठीक है, तो पहले अर्धचक्र के लिए धनात्मक धारा का औसत मान निकालेंगे, यानी इस आधा चक्र के लिए। तो यहाँ पर आधा चक्र जो होता है ये यहाँ पर T/2 होता है। ठीक है, और यहाँ तक T होता है, अर्थात एक चक्र पूरा होता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो पहले आधे चक्र के में जो धारा होगी उसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी पहले आधे चक्र में जो धारा आएगी उसको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। अब ये धारा का मान हर जगह अलग अलग होगा, यहाँ पर कुछ अलग होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ अलग होगा। ऐसे धारा का मान हर जगह अलग अलग होगा। ठीक है, ऐसे इसमें भी होगा, ठीक, ऐसे इसमें भी आएगा। तो ये अलग अलग होगा यहाँ पर। ठीक है, तो सभी धारा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। धारा यहाँ पर जैसे जैसे देखिए यहाँ जा रही, ऊपर अधिकतम मान पर आती है, फिर यहाँ पर नीचे धीरे धीरे आती है। तो इस यहाँ से यहाँ तक कितनी धारा आ रही है सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसका औसत मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगा धारा को, अर्थात जीरो से टी हाफ तक यहाँ पर। तो आई माध्य, अब हम क्या करते हैं कि सबको सिग्मा कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। तो आई क्या है, धारा, और डी टी समय है, और यहाँ पर नीचे सिग्मा डी टी। अब सिग्मा डी टी का मतलब क्या हुआ कि इसका समय, औसत मान उसका। ठीक है, अब ये अल्प समय होगा। अल्प समय आधा चक्र है तो आधा चक्र के लिए क्या होगा, अल्प समय होगा। अब यहाँ पर dt से भाग देने पर ऊपर क्या होगा, dt कट जाएगा। ये dt से इसमें भाग दिया गया तो ये क्या होगा, इससे कट जाएगा, तो धारा बचेगी, I बचेगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए I का जीरो से T/2 तक का लिमिट लगा लेंगे, उसका समाकलन कर लेंगे। अब समाकलन करने से पूरी धारा का मान आ जाएगा। हम जानते हैं कि उसका समाकलन किया जाता है। तो यहाँ से इसको अब लिखेंगे यम या माध्य लिखते हैं, मीन बराबर समाकलन 0 to T/2, यानी अब T/2 समाकलन यहाँ पर 0 से T/2 तक लिया जा रहा है, तो 0 से T/2 हो जाएगा समाकलन इसका। I/dt बटा समाकलन 0 T/2, यहाँ पर एक समय मान लेते हैं, एक है, और dt। ठीक है, अब पहले इसको समाकलन कर दीजिए। इसका समाकलन करेंगे तो Im बराबर हो जाएगा समाकलन 0 to T/2 I/dt बटा T/2। इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, T/2 आएगा। अब कैसे आएगा इसको यहाँ देख लेते हैं। देखिए, समाकलन 0 to T/2 1 dt, इसका समाकलन करने पर ये 1 है। तो ये समाकलन करेंगे आप इसको, तो मिल जाएगा आपको
टी और 0 t/2 स्मॉल टी, ठीक है, t/2, या इसको आप ले सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t/2 माइनस 0, तो यहाँ से क्या बचेगा, t/2 बचेगा, ठीक है। इस समाकलन आपको बताया गया है कैसे किया जाता है, तो इस समाकलन करेंगे इसका तो t/2 आएगा, तो है यहाँ पे इसकी जगह t/2 लिखा गया है, तो आई एम बराबर ये t/2 बाहर निकाल लीजिए, तो t/2 बाहर आ जाएगा, समाकलन 0 to t/2 आई डॉट डी टी, ठीक। अब यहाँ पर आई एम बराबर इसको t/2 को टू ऊपर चला जाएगा, t नीचे आ जाएगा, समाकलन 0 to t/2 आई का मान अभी हम लोग समीकरण 1 में आई बराबर आई नाट साइन ओमेगा टी होता है, तो समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई की जगह आई नाट साइन ओमेगा टी, ये साइन एन है, साइन ओमेगा टी और डी टी। यहाँ पर आई नाट को बाहर कर लेंगे, आई एम बराबर आई नाट को यहाँ पे बाहर कर लेंगे, क्योंकि टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो 2 I0 अपान टी, समाकलन 0 to t/2 साइन ओमेगा टी डी टी, इतना आ गया। समाकलन का एक सूत्र होता है, आप इसको निकाल भी सकते हैं, समाकलन का एक सूत्र होता है, उसमें इसका मान रख दीजिए। समाकलन का एक सूत्र होता है साइन एन एक्स डी एक्स बराबर माइनस कास एन एक्स अपान एन, इस सूत्र में इसका मान रख दीजिए, माइनस है एन एक्स अपान एन। इस सूत्र में इसका जब मान रखेंगे आप, तो आपको मिलेगा आई एम बराबर 2/t/I0 इंटीग्रेशन, यहाँ पर अब यहाँ पे समाकलन नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का समाकलन कर देंगे, कास यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा टी, इस सूत्र मान रखेंगे, बटा ओमेगा और 0 t/2, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, ठीक। आई एम बराबर 2I0 अपान टी ओमेगा, इस सूत्र का प्रयोग करने से ये आ गया ओमेगा, इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कास, इसको एक काम करिए माइनस बाहर कर लेते हैं, माइनस यहाँ कर लेते हैं, माइनस यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा कास ओमेगा t/2 माइनस कास 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2π/t, या ओमेगा टी बराबर कैपिटल टी, ओमेगा टी बराबर 2π होगा, ठीक है, ये मान हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम बराबर माइनस 2I0 अपान 2π, इसीलिए क्या रखेंगे 2π रख देंगे, यहाँ पर कास 2π/2, इसका मान कितना होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है, यह 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आई एम बराबर माइनस I0 अपान पाई कास, यहाँ कास पाई बचा, तो कास पाई बराबर होता है 180 अंश, कास पाई बराबर होता है कास 180 अंश, इसका मान होता है -1, इसकी जगह आ जाएगा कितना, -1 रख दीजिए, और -1 ए हो गया। आई एम बराबर I0 पाई और गुड़े -1 आ जाएगा, ठीक है। अब -2 आ गया, अब यहाँ पर माइनस पहले से ऊपर से है माइनस, तो आई एम बराबर माइनस माइनस प्लस I0 2I0 अपान पाई आ जाएगा, ये आ गया आधे चक्र के लिए, यह मान धनात्मक अर्धचक्र के लिए हुआ, ठीक है। या इसे आप लिख सकते हैं आई एम बराबर 2π का मान होता है 0.67637 I0, ये भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर आप देखिए 2/π जो है
2/पाई का मान 22/7 या 2 × 7/22 हो जाएगा, या 7×21 हो जाएगा। 21/22 को काटेंगे तो आपको 0.637 आएगा। ठीक है, तो उसकी जगह यहाँ पे 2/पाई की जगह क्या रखा गया है, 2/पाई की जगह 0.637 आई नॉट। ठीक है, ये माना गया आधे चक्र के लिए। अब इसी प्रकार ऋणात्मक के लिए, ऋणात्मक धारा का मान अर्थात उसके जो नीचे है, तो अतः यहाँ पर इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए, अर्धचक्र के लिए इसी प्रकार उसका मान हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आई एम या अर्थात आई माध्य, आई माध्य बराबर हो जाएगा -2I0/पाई, या आप लिख सकते हैं आई एम बराबर, ये मतलब माध्य बराबर माइनस, यहाँ माइनस में हो जाएगा 0.637 आई नॉट, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे पूरे एक साइकिल हेतु एसी का मान, एक साइकिल के लिए एसी का मान, मतलब अब प्रत्यावर्ती धारा जब एक चक्र पूरा करती है तो हम लोगों ने यहाँ पर पाया एक मान ए और दूसरा मान ए पाया है। ठीक है, तो ये पहला मान ये दूसरा मान, इन दोनों मान से क्या करेंगे, 2I0/पाई प्लस औसत मान निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे -2I0/पाई। ठीक है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2I0/पाई प्लस माइनस 2I0/पाई, ये इससे कट जाएगा, बराबर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अर्थात पूरे चक्र के लिए एसी का औसत मान 0 होता है। अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा आवर्त रूप में बदलते रहते हैं। एक पूरे चक्र के में प्रत्यावर्ती पहले आधे चक्र के एक दिशा से तथा शेष दूसरे आधे चक्र में विपरीत दिशा में अधिकतम मान को प्राप्त करती है। इस प्रकार एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब कि अब ये है कि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण व दिशा, ये परिमाण यहाँ से और ये दिशा, ठीक है, परिमाण और दिशा आवर्त रूप में बदलते रहते हैं हमेशा। अब एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा पहले आधे चक्र में एक दिशा में तथा शेष दूसरे चक्र में विपरीत दिशा में, ये पहले आधे चक्र में दूसरी दिशा में और इधर विपरीत दिशा में दूसरी दिशा में होता है, ये इधर आती है फिर इधर जाती है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये और विपरीत दिशा में अधिकतम मान यहाँ पर I0 प्लस और माइनस में होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पूरे एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका औसत मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये प्लस में माइनस में कट करके 0 हो जाता है।